हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, जो कि है नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है, कैसे ऑकर होता है, क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमने स्टार्ट किया था अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर। ये सारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे, एक बार इसको वापस से स्टार्ट करते हैं, रिकॉल करते हैं, फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। अर्थक्वेक मैंने बताया था, अर्थक्वेक कैसे ऑकर होता है। अर्थक्वेक ऑकर होने के चांसेस कब होते हैं? जब अर्थ सरफेस के नीचे की जो प्लेट्स होती है वो खिसक जाती है, उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तब होता है अर्थक्वेक, जिसकी वजह से काफ़ी बिल्डिंगें, ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी नुकसान होता है। तो ये क्या है? हमारा नेचुरल डिज़ास्टर है। सेकंड हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है? जब अर्थ सरफेस के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और जो लावा उससे क्रिएट होता है, लावा जो फट के बाहर आता है, उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। फिर हमने देखा था सुनामी के बारे में। सुनामी किस तरीके से आती है? जब लहरें काफ़ी तेज़ उठती है, काफ़ी ऊंची उठती है, तो वो क्या करती है, वो कोस्टल एरियाज़ तक पहुंचती है और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। फिर हमने देखा था साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन जो अभी रिसेंटली हुआ था, वो हमारा साइक्लोन था। उसमें क्या होता है, हवाएं जो होती है वो काफ़ी तेज़ बहती है, काफ़ी हवाएं तेज़ बहती है, मतलब 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं बहती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। उस टाइम पे हाई अलर्ट दिया जाता है कि लोगों को कि आप बाहर ना निकलें। क्यों? क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए, वो हमारी सेफ्टी के लिए कहा जाता है। तो वो भी क्या है, हमारे लिए नेचुरल डिज़ास्टर है। फिर फ्लड की बात करी थी। फ्लड क्यों आता है? काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड आता है। किस एरिया में? लोअर रीजन्स के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे पानी भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पानी भर जाता है तो क्या होता है, लोग अपने अपने घरों में फंस जाते हैं। जो रेस्क्यू टीम होती है वो उन तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो वे होते हैं वो पूरे बंद हो चुके होते हैं। उन्हें पता नहीं होता किस जगह से जाना है, कहाँ से जाना है। तो जिसकी वजह से उन जो लोग फंसे होते हैं उन्हें हेल्प नहीं मिल पाती है। तो जो रिवर्स होती है वो भी अगर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगती है, तब ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कौन सी? फ्लड की। और जो अपर रीजन्स होते हैं, वहाँ से पानी बह के अगर लोअर रीजन्स तक पहुँचता है तो भी फ्लड आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अपर रीजन्स में है वहाँ पानी जमेगा नहीं, वहाँ पानी बह के निकल जाएगा। और लोअर रीजन्स ऐसी जगह होती है जहाँ पानी भर जाता है, एक जगह जमा हो जाता है, पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से पानी जम जाता है। और काफ़ी बहाव के साथ अगर पानी आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। फिर बात की थी हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में। फॉरेस्ट फायर कैसे होता है, या तो उसके कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं? एनवायरमेंटली और ह्यूमन रिलेटेड। एनवायरमेंटली जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कंट्रोल बियॉन्ड होता है। और सेकंड थिंग ह्यूमन रिलेटेड, वो हमारे कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो हम क्रिएट करते हैं, हमारी वजह से होता है। फिर हमने देखा था लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड जो हमारा रिसेंट टॉपिक चल रहा है, वो लैंडस्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके 6 टाइप्स मैंने आपको समझाए थे, क्या क्या उसके टाइप्स है। अब आगे देखते हैं इफ़ेक्ट्स एंड लॉसेस ड्यू टू द लैंडस्लाइड। फिजिकल डैमेज। फर्स्ट इज डायरेक्ट इफेक्ट्स एंड फिजिकल डैमेज। डेब्रिस में ब्लॉक रोड्स, सप्लाई लाइन्स, टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा एंड वाटरवेज। मीन्स डेब्रिस, ये हमने टाइप देखा था, डेब्रिस फ्लो। अगर ये होता है तब क्या होता है, इसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारी मिट्टी फिसल के जो ढलान जो होती है वो सीधी आएगी रोड्स पे। सप्लाई लाइंस जो होती है उस पर भी जाएगी। कौन सी सप्लाई लाइंस होती है? जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, तो इन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो टेलीकम्युनिकेशन पे और इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे पड़ेगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकम्युनिकेशन की पोल्स जो हैं वो टूट जाएंगे, तो ये दोनों जो हमें सुविधाएं मिलती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के पोल्स टूट जाएंगे तो वायर टूटने का डर रहेगा, जिसकी वजह से ये सुविधाएं हम तक नहीं पहुंच पाएगी और इसका नुकसान झेलना पड़ेगा हमें। इसकी कैजुअलिटीज़ क्या क्या होती है कभी कभार जब ऐसे लैंडस्लाइड होता है? तब डेथ एंड इंजरीज टू पीपल एंड एनिमल्स। काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी लोगों को चोट पहुंचती है, या तो फिर एनिमल्स जो होते हैं उनकी भी कभी कभार इसमें जान चली जाती है। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। इन्फ्लुएंस ऑफ लैंडस्लाइड इन डैम सेफ्टी, फेलियर ऑफ द स्लोप्स।
bordering the reservoirs, flooding caused by movements of large masses of soil into the reservoirs। मतलब क्या होता है, जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ लैंडस्लाइड होता है, तब क्या होता है, डैम एरिया जो होते हैं वहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो पानी बहुत ज़्यादा मास में सॉइल को मिल रहा है ना, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग, डेब्रिस फ्लो कैन कॉज फ्लडिंग बाय ब्लॉकिंग वैलीज एंड स्ट्रीम्स चैनल्स, फोर्सिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू बैकअप, कॉजिंग बैकअप्स, फ्लैश फ्लड। मतलब जो वैलीज होती है, वी शेप वैलीज मैंने आपको बताई थी, या फिर जो स्ट्रीम्स होते हैं, स्ट्रीम चैनल्स जो होते हैं, वी शेप वैलीज जो होती है, वी शेप्ड वैलीज, उनमें जो चैनल्स बने होते हैं पानी फ्लो होने के लिए, वो भी कभी कभार ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बहाव होता है पानी का, इतना ज़्यादा फ्लो होता है, ग्रेविटी की वजह से पानी इतना ज़्यादा फोर्स में गिरता है, जिसकी वजह से जो सॉयल होता है वो ऐसे चैनल्स को भी ब्लॉक कर देता है। ऐसे चैनल्स को ब्लॉक करने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट लॉस, लॉस ऑफ लाइन, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइफलाइन फैसिलिटी, रिसोर्स, फार्मलैंड एंड प्लेसेस ऑफ कल्चरल इम्पोर्टेंस। डायरेक्ट लॉस मतलब ऐसे बहुत सारे नुकसान जो सीधा हमें झेलने पड़ते हैं, वो किसी और तक नहीं पहुंचते, जैसे कि प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स लोगों के घरों का भी नुकसान होता है। अगर उस एरिया में कोई घर है, माउंटेन हिल रेंज कोई एरिया में अगर घर है किसी का, तो उन्हें भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके घर तक वो चीज़ पहुंचती है, अगर आसपास किसी का घर है, तो वो जो सॉयल होता है, वो मिट्टी जो होती है ढह के सीधा उनके घर के ऊपर आके गिरती है, उनकी प्रॉपर्टी पे आके गिरती है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। काफ़ी लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डेथ कैजुअलिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है और लोगों को नुकसान काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है। इनडायरेक्ट लॉस, लॉस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट लैंड, रिड्यूस property values, loss of revenue, increased cost, adverse effect on water quality and loss of human productivity। मीन्स जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जो फार्मर्स होते हैं, उनके लैंड पे अगर ये चीज़ आके गिरती है, जो मिट्टी ढह के आती है एक साथ काफ़ी ज़्यादा बल्क में, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है वहाँ पे फार्मर्स का नुकसान होता है। तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो फसल वहाँ पे उगाई होती है, वो ख़राब होती है। रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी वैल्यू, अगर वहाँ की फसल ख़राब हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उन्हें जो रेवेन्यू में लॉस होता है वो उन्हें झेलना पड़ता है। तो वो एक इनडायरेक्ट लॉस है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड जिनके पास होती है उनके लिए। एडवर्स इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी एंड लॉस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मीन्स जो प्रोडक्टिविटी होती है ह्यूमन बीइंग के थ्रू, किस में? एग्रीकल्चर में, उनके फार्म में, तो उनको वो जो है वो नुकसान झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो भरपाई है वो कोई करने वाला नहीं है। क्यों? किस वजह से? क्योंकि ये है हमारा नेचुरल डिज़ास्टर, ये कोई मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल डिज़ास्टर है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी नुकसान झेलने पड़ते हैं, काफ़ी लोगों की इसमें जान चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।